जब कभी समय मिलता है तो अर्नब को देखता हूं और देखने से ज्यादा सुनता हूं। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। 129 कार्टर और दोस्तों 129 कार्टर और सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल जेल जेल। आशुतोष, नाज़रीन, अर्नब बाबू को कौन नहीं जानता। अर्नब गोस्वामी साहब इंडिया के वो कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट हैं जिन्हें इस पूरे रीजन में शायद सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है, और सबसे ज़्यादा गैर मकबूल सहाफ़ी इंडिया के अगर कोई हैं तो अर्नब बाबू हैं। कुछ दिन पहले उनका एक स्कैंडल दुनिया के सामने आया है कि किस तरह अर्नब बाबू ने गलत तरीक़ों से चीटिंग करके झूठी टीआरपी हासिल की थी अपने चैनल के लिए। इसी टीआरपी स्कैंडल को मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि एक चौंकाने वाली चीज़ें उनके सामने आ गई, और एक उससे भी बड़ा स्कैंडल सामने आया हुआ है जिसने इंडिया के बहुत से लोगों को हैरत में भी डाल दिया हुआ है इस वक्त। दरअसल मुंबई में बीजेपी की मुखालिफ यानी शिवसेना की हुकूमत है, जो कि एक दौर में बीजेपी की इत्तेहादी जमात थी, लेकिन इस वक्त दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। टीआरपी स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुंबई पुलिस ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के जो एक्स सीईओ थे पृथ्वीदास गुप्ता, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस की जब तफ्तीश की तो उनमें अर्नब गोस्वामी के साथ भी उनकी जो चैट थी वो भी सामने आई, और उसमें धमाका खेज इंकशाफात नजर आए हैं। इसमें बीजेपी सरकार की भी पोल खुल गई हुई है। आपको ये याद होगा कि ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 226 में हमने आपको इंडिया की जानिब से जो फरवरी 2019 में कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें इंडिया की जानिब से ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत सारे लोगों को हलाक किया है, और हमने इस एपिसोड में आपको बताया था कि ये दरअसल मोदी सरकार की जानिब से एक इलेक्शन स्टंट था और इस वाक़ये का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस पे कई हजरात ने यह कहा कि इंडिया ने असल में कार्रवाई की थी, जिसकी मोदी साहब ने क्लेम भी किया था। लेकिन अर्नब गोस्वामी की ये जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, इसमें यह बात सामने आई है कि इस सारे ड्रामे से 3 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी को सारा कुछ मालूम था कि क्या होने जा रहा है, और अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता था कि मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने जा रही है। 3 दिन पहले इस चैट का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दरअसल प्रो बीजेपी मीडिया ग्रुप्स को ये इतला पहले से ही दी गई थी कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसको बुनियाद बनाकर बीजेपी के हक में इलेक्शन कैंपेन आपने बिल्ड करनी है। यानी 26 फरवरी को ये वाकया पेश आता है और अप्रैल में उस साल इंडिया में इलेक्शंस होने थे। तो 26 फरवरी के बाद मार्च का पूरा महीना इंडियन मीडिया ने यही कुछ दिखाया कि मोदी साहब ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है और ऐसा सबक सिखाया है पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया में उनकी वाह वाह हो रही है और इंडिया का कद बहुत बड़ा ऊंचा हो गया है दुनिया में। इस किस्म का प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया, और इस झूठे प्रोपेगेंडा स्कैंडल के जरिए बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी थी इसको आसमान तक ले जाया गया। और यही नहीं, 27 फरवरी को जब पाकिस्तान का रेस्पॉन्स आया था, जिसके बाद दुनिया भर में इंडिया की रेपुटेशन गिरी थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस वाक़ये को भी मोदी साहब की विक्ट्री से जोड़ दिया था। तो अर्नब गोस्वामी की ये जो मैसेजेस लीक हुए हैं, इन्होंने हकायक खोल के रख दिए हैं इंडियन अवाम के सामने कि दरअसल ये सिर्फ एक वेल प्लान्ड इलेक्शन मुहिम थी जिसका फ़ायदा मोदी साहब को इलेक्शन में हुआ। अर्नब बाबू के इस चैट को शेयर करते हुए इंडिया के जो मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण साहब, इन्होंने लिखा कि दीज आर अ फ्यू स्नैपशॉट्स ऑफ द लीक्ड व्हाट्सएप चैट बिटवीन BARC CEO and Arnab Goswami. They show many conspiracies and unprecedented access to power in this government, gross abuse of his media and his position as power broker. In any rule of law country, he would be in jail for long. अर्नब गोस्वामी की इस चैट से ये भी साबित हो गया है कि मोदी साहब की हुकूमत में इंडियन फौज को भी कितने बुरे तरीके के साथ पॉलिटिकल धंधे में इन्वॉल्व किया गया है। फरवरी में ये जो सो कॉल्ड स्ट्राइक्स हुई थी, इसको सबसे पहले इंडियन आर्मी और बीजेपी ने ऑन किया था।
अलबत्ता कांग्रेस और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी तब भी इन चीज़ों का सबूत मांगते रहे, और सबूत मांगने पर उनके खिलाफ एंटी नेशनल और देशद्रोही होने के इल्जाम यही सेम प्रो बीजेपी मीडिया ग्रुप्स लगाते रहे कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है कि इंडियन सेना और सरकार से सबूत मांगे। इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी साहब ने यह तक कह दिया था कि जब मोदी साहब और सेना ने कह दिया कि हमने कार्रवाई की है पाकिस्तान के साथ, तो मतलब की है। ऐसे में कांग्रेस को इसके सबूत मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। और अब कुदरत का इंसाफ देखें कि अर्नब गोस्वामी जी के अपनी ही चैट के जरिए बीजेपी सरकार इस वक्त एक्सपोज हो चुकी है। इसके अलावा जब मोदी साहब ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था तब भी अर्नब जी को इस बात का पहले ही इल्म था। यह भी इंकशाफ हुआ है कि उनके डायरेक्ट वास्ते थे मोदी जी से और अमित शाह साहब से, और अर्नब गोस्वामी ने मोदी के मीडिया एडवाइजर बनने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके भी सबूत इस चैट ये जो लीक हुई है इसमें नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जिस कंगना रनावत को ये टास्क दिया गया था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलानी है, और 24 घंटे अर्नब गोस्वामी का जो टीवी चैनल है इन्होंने कंगना रनावत को टीवी पे दिखाया जिसमें वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बारे में बातें कर रही थी, उसी कंगना रनावत को भी अर्नब गोस्वामी की जानिब से खराब अलकाबात से याद किया गया है। इस पूरे वाकये से यह भी साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह का बीजेपी सरकार का कंट्रोल हासिल है इस वक्त मीडिया के ऊपर, और इस वक्त इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर हाईजेक्ट नजर आ रहा है। मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल। धमकी देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, मैं आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है, आपको भी है, बट पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड करता है? मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो? आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कौन है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। आपकी टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, यानी आप भड़काए तो चलेगा, और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। ये नहीं, बात ऐसी है, तो थ्रेट। ऑफकोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है?